हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं तो प्रूव दैट एफ इक्वल टू आर बाई टू। आप ये कह सकते हैं कि आज हम लोग फोकस और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। अच्छा, संबंध का मतलब क्या, रिलेशन क्या होता है दोनों के बीच में, एफ और आर के बीच का रिलेशन आज हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे जो एग्जाम में पूछता है तो ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव दैट एफ इक्वल टू आर बाई टू। लेकिन इतना तो आसान है नहीं, ऐसे तो 12th में पूछेगा नहीं। 10th के लिए ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये बात समझा देते हैं आपको। तो ये भी पूछ सकता है कि सिद्ध करें, अच्छा सिद्ध करें फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अच्छा, फोकस दूरी जो होता है ना, वक्रता त्रिज्या जो आर होता है उसके आधा होता है। मतलब बात तो वही हो रहा है ना। सिद्ध करें एफ मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधी, तो आधी का मतलब आर बाई टू होती है। अब इसके बाद एक और तरीका है जो पूछा जाता है इसको, तो क्या कहता है, सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या, अच्छा वक्रता त्रिज्या ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब आर लिखेंगे। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दो गुनी होती है, तो फोकस दूरी के दो गुनी होती है, तो इसका मतलब तो यही ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके तो इसी बात को घुमा सकता है या एक और चीजें कर सकता है। तो क्या, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध स्थापित करें। तीनों तरीका से, चारों तरीका से क्वेश्चन हो सकता है। आज हम लोग इस पर जो भी डाउट रहेगा उसको क्लियर करेंगे, और लास्ट तक अगर वीडियो के बने रहें तो 100% आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। और याद रखिएगा, हम 12th बेसिस पर अगर इसको देखें, 12th के बेस पर जो हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, तो कैसे इसको बनाया जाता है, सो ध्यान से देखिएगा। याद रखिएगा, एग्जाम्स में 2 मार्क्स में हो सकते हैं, ऐसा होते नहीं है लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, अवतल दर्पण से देखते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू को प्रूफ करके। सबसे पहले तो हम अवतल दर्पण बना लेंगे। यहां पर m हो जाएगा, यहां पर m डैश हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब क्या करते हैं, तो एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। यहां f है और c है, और इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, P, पोल। इस अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण दर्पण पर आपतित होती है, अच्छा तो दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात जब परावर्तित होगी तो F से गुजर जाएगी, ठीक है, F से गुजर जाएगी। अब याद आप लोग को होगा परावर्तन का नियम, तो हम आपको बताए थे कि जब कोई किरण आपतित होगा तो नॉर्मल होगा ही। इसका मतलब कि पड़ा तब खड़ा, उसके बाद जाएगा। इसका मतलब कि पड़ा दूसरा अभिलंब बनेगा, तो अभिलंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब होगा। तो अभिलंब होगा तो क्या हो जाएगा, N, और यहां पर हो जाएगा S, और इसको क्या कह सकते हैं, P, और इसको, इस पॉइंट को कह लेते हैं D। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल ये याद हो जाने वाला है आप लोग। अब यहां पर क्या है, तो इसको कहते हैं I, और नीचे वाले को क्या कह सकते हैं, R। तो जैसे ही ऊपर में I हो गया, नीचे में R हो गया, तब इसको एक और चीज कर सकते हैं, थीटा, और यहां हो जाएगा थीटा। तो थीटा और थीटा हो गया, तो अब इसके नीचे क्या कह सकते हैं, इसको भी थीटा कह सकते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा, तो इसको 2 थीटा कहेंगे। क्यों 2 थीटा कहेंगे, तो इसको कहेंगे एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण से तो ये थीटा हो गया, एकांतर कोण से यहां जो है ना, तो एकांतर कोण से ये थीटा हो गया। और ई कौन सा हो गया, तो ये भी एकांतर ही है। इसके ऊपर देखिए, एक थीटा यहां है, एक थीटा यहां है, तो आप कहिएगा थीटा ही क्यों मान लिए, तो हम इसलिए मान लिए थीटा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। परावर्तन के नियम अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा। तो कोण I इक्वल टू कोण R है, और हम इसके जगह पर थीटा ले लेते हैं, तो थीटा जब यहां I के लिए हो जाएगा तो R के लिए भी थीटा हो जाएगा, और एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। इसके ऊपर 2 थीटा होने की वजह से यहां 2 थीटा हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि यहाँ 2 थीटा हो गया, यहाँ थीटा हो गया। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेते हैं, जो M लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल इस बात को समझिए
कि जो m और p है ना अति निकट बिंदु है, बिल्कुल क्लोजेस्ट पॉइंट है। आप चाहें तो लिख सकते हैं m तथा p निकट बिंदु है। m तथा p क्या है? निकट बिंदु है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही m और p निकट बिंदु हो गया तो अब tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो हम tan थीटा को लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से डिस्टेंस जो है तो b हो जाएगा, क्योंकि थीटा तो यहां है तो b, और इसके जो कॉमन इसका परपेंडिकुलर जो इसका लंबवत ऊंचाई है वो dp है। तो इसीलिए जैसे ही हम लेंगे tan, तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, अच्छा तो tan थीटा तो ये है, तो tan में देखेंगे क्या एक बार तो p बाई बी होता है, मतलब p के जगह पर क्या देखेंगे तो dp है, उसके सामने है। तो जैसे ही लिखेंगे यहां तो क्या हो जाएगा dp, अब बाई क्या हो जाएगा cp, कोई दिक्कत। अब दूसरा चीज हम लोग क्या देखेंगे, tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan 2 थीटा इक्वल टू, अच्छा तो 2 थीटा तो ये है, तो 2 थीटा के सामने कौन है, तो dp बाई fp, तो dp बाई fp हो गया। अब tan थीटा हो गया, tan 2 थीटा हो गया, तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एंड 2 थीटा, अच्छा तो क्या लिख सकते हैं, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एंड 2 थीटा। तो फॉर स्मॉल वैल्यू जब लेंगे, छोटे मान के लिए लिख सकते हैं क्या, थीटा तथा 2 थीटा के अल्प मान के लिए। तो जब अल्प मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू dp बाई cp, और इसको इक्वेशन कितना ले सकते हैं, तो 1। दूसरा जैसे ही हमको लिखना है तो 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा, तो जैसे ही 2 थीटा हो जाएगा तो 2 थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा dp, और इसके जगह पर क्या है तो fp, तो हम क्या लिख देंगे fp। यहां तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब जब 2 थीटा है तो यहां तो 2 है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं कि 2 को नीचे कर सकते हैं। तो जैसे ही 2 को नीचे करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा dp 2fp। इक्वेशन नंबर कितना ले लें इसको, 2। तो इतना तक तो कॉमनली आप लोग समझ गए होंगे। और याद रखिएगा थीटा और 2 थीटा के जो वैल्यू लेते हैं ना, स्मॉल वैल्यू, वहां पर क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आप कॉमनली लिख सकते हैं थीटा और सिमिलर हो जाएगा थीटा और tan 2 थीटा और लगभग इक्वल हो जाएगा। ये सिर्फ साइन के लिए ही, साइन और tan के लिए होता है, कॉस के लिए नहीं लगा दीजिएगा, उसका कारण आपको बताया है पहले से। तो अब हम लोग देखते हैं, तो जब देख लिए कि इक्वेशन 1 हो गया थीटा, इक्वेशन 2 हो गया थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ dp बाई cp है, यहां भी थीटा बराबर dp बाई 2fp है। इसका मतलब थीटा तो थीटा के बराबर होगा ही। तो जब थीटा थीटा के बराबर होगा, या आप कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। क्यों? क्योंकि जितना यहां है उतना ही यहां है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं dp और बाई cp अब बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा तो dp बाई 2fp। तो जैसे ही बात करते हैं dp ऊपर हो चुका है, तो dp से dp क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब dp से dp कट जाएगा तो अब हम क्या देख सकते हैं, तो cp इक्वल टू 2fp। और पहले से ही हम लोग एक चीज जानते हैं, इसमें क्या जानते हैं हम लोग, तो एक कॉमन सा चीजें हैं कि यहाँ fp जो है, पहले बता चुके हैं आप लोग को, fp जो है इसको फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, तो इसको f से डिनोट करते हैं। और जो cp होता है, तो cp को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो गया cp, तो इसको r से डिनोट करते हैं। और ये भी आपको पता होगा दोनों सामने ही हैं, तो दोनों माइनस हो जाएगा, सामने वाले को माइनस और पीछे वाले को प्लस लेते हैं, तो यहां दोनों सामने होने के कारण माइनस हो जा रहा है। अब जैसे ही यहां पर आप कहिएगा कि सर उस वैल्यू को रख देते हैं, तो हाँ रख दीजिए। आप यहां लिख सकते हैं, अगर आप थ्योरी लिखना चाहें तो चिन्ह परिपाटी से, लेकिन याद रखिएगा 2 मार्क्स में पूछता है, ज्यादा इसको लेंथी मत बना दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो cp को क्या कहते हैं r, और यहां क्या हो जाएगा माइनस में r हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा तो 2fp को क्या कह सकते हैं f, तो ये तो कट गया। अब जैसे ही देखेंगे 2f बराबर r हो चुका है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 यहां मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा r बाई 2। प्रूव हो गया। सिंपल सा चीज है जो समझ में आप लोग को आ गया होगा।
और एक बात और आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि आप अवतल दर्पण से समझा दिए हैं, अगर यहाँ अवतल दर्पण से समझा दिए, अगर उत्तल रहता तो हम ऐसा डेरिवेशन आपको समझाए हैं जिसमें कोई चेंज नहीं कीजिएगा, कोई चेंज नहीं कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर तो प्रूफ कैसे करेंगे अगर दूसरा दर्पण लगा दे तो देखिए कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। हम कोई चेंज इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ फोटो चेंज करते हैं। अगर आप यहां तक समझ चुके हैं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं और समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ फिगर चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप फिगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, एम डैश कहते हैं, ठीक है। तो एम डैश कह लीजिए। अब इसको क्या कर सकते हो आप, तो एफ तो फोकस है ही जो हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या होने वाला है, तो यहां पर सी होने वाला है, जो सी लिख चुके हैं हम लोग। तो अब जैसे ही अब इसके पैरेलल जब लाइट, तो दोनों के पैरेलल, इसके पहले वाले में पैरेलल पढ़ रहे थे, इसमें भी पैरेलल पढ़ रहे हैं। तो जब पैरेलल लाइट इस पर आकर टकरा जाएगा, तो जैसे ही इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो पड़ा, तो पढ़ने के बाद क्या होगा ये समझो। तो इससे पढ़ने के बाद ऐसे निकल जाएगा, अच्छा। तो जैसे ही ऐसे निकल गया तो नॉर्मल भी तो एक होगा, तो एक नॉर्मल भी होने वाला है, ऐसे हो जाएगा। तो अब तो इधर मिलने से रहा, तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन, अच्छा ये तो जानते होंगे आप लोग, टेंथ बेसिस में ही जानते हैं। और एक इमेजिनरी लाइन, तो हम एक काम करते हैं, इमेजिनरी लाइन का थोड़ा कलर चेंज करते हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में ज्यादा बेटर है। तो ये हरा वाला, तो हरा वाला में आप देख रहे होंगे कि हरा वाला ऊपर से गया है, एक काला वाला भी है, तो काला वाला कहां से जाएगा, तो जैसे ही तो काला वाला करेगी, ठीक है। तो अगर काला वाला पर आप ध्यान दे रहे होंगे, तो काला वाला के नीचे जो यहां है, अच्छा तो इसको आप थीटा डायरेक्ट नहीं कहो, इसको आई कह सकते हो, और ऊपर वाले को क्या कह सकते हो, तो आर कह सकते हो। तो ठीक है, आई और आर जो दोनों है थीटा के बराबर है, तो थीटा लिख लिए। अब क्या है, तो बस ये थोड़ा सा आप लोगों का होगा, खत्म हो जाएगा, आराम से आप समझ सकते हैं। तो आई और आर हो गया है, थीटा हो चुका है। तब हम आई के जगह पर, तो ये भी थीटा हो सकता है और ये भी थीटा हो सकता है। अब आई जो है ना बाबू, तो ये काला वाला के नीचे में कितना थीटा है, तो काला वाले के नीचे में सिर्फ थीटा है, और हरा वाले के नीचे में कितना थीटा है, तो एक थीटा और एक थीटा, तो कितना थीटा हुआ, 2 थीटा हो गया। तब इसके नीचे में क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, और यहां तो पी है ही, और एक छोटा सा पॉइंट दे देंगे डीपी। तब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये थीटा हो चुका है, ये बगल में क्या हो चुका है, तो 2 थीटा हो चुका है। तो अब फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो tan थीटा के लिए, तो tan थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो tan थीटा के लिए डीपी बाय सीपी। फिर tan 2 थीटा के लिए तो वही टर्म रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, देख लो। तो जैसे ही आप tan 2 थीटा के लिए देखेगा, तो 2 थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो डीपी अब बटा एफपी, ठीक है। और उसके बाद सारे चीज सेम हो जाएंगे, लेकिन बस चेंज एक हो जाएगा। क्या चेंज होने वाला है, तो चेंज हो जाएगा कि यहां इधर में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो इसको सामने कहते हैं, तो सामने में तो माइनस होता है, अच्छा पीछे में प्लस होता है। तो पीछे में प्लस होने के कारण, तो जैसे ही ए भी, तो इसका एफ भी। तो आप लोग को याद भी होगा, एक ट्रिक बताया था आप लोग को, जैसे ही कहा जाए उत्तल, अच्छा उठल, कन्वेक्स कहा जाए, तो वेक्स में जैसे ही वेक्स आपसे डिस्कस किया जाए, तो वेक्स जितने भी होते हैं सारे के सारे उसके फोकल जो होंगे, फोकल लेंथ जो होगा एफ जो होगा पॉजिटिव, और यहां उसका आर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कॉमन सा चीजें हैं जो आप दोनों लिख चुके हैं, तो इसका मतलब यहां पर नहीं होगा, और तब भी फॉर्मूला इतना ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि तो वहां दोनों माइनस है, यहाँ दोनों प्लस है, तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला तो वही रह जाएगा। तो इसका मतलब आप लोगों को हम 2 चीज प्रूफ कर दिए, तो एक कनकेव मिरर से प्रूफ कर दिए F इक्वल टू R/2, और दूसरा कन्वेक्स मिरर से प्रूफ कर दिए कि यहाँ F इक्वल टू R/2 ही होता है। तो एक 1 मार्क्स क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है, पूछता क्या है कि ठीक है आप स्फेरिकल मिरर में तो प्रूफ कर दिए F इक्वल टू R/2, कनकेव से भी कर दिए, कन्वेक्स से भी कर दिए, क्या प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, तो प्लेन मिरर ध्यान रखना,
प्लेन मिरर में क्या होता है, तो जो गोला होगा उसका ना सेंटर फोकस होगा, जो प्लेन है उसका सेंटर नहीं होगा, जो कर्व्ड होगा, जो स्फेरिकल होगा उसका ना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्लेन का जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, एट इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, अनंत पर होता है, तो फोकस भी अनंत पर और आपको वक्रता त्रिज्या भी अनंत पर होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप आराम से पूछ सकते हैं। एक और चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसका रेडियस ऑफ, जैसे ही किसी का, सॉरी यहां पर आपको एफ लिखना चाहिए था, एफ इक्वल टू आर बाई टू, कॉमन सा चीजें हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक, ये ऊपर देख रहे हैं आप, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। तो कॉमन सा चीजें हैं जो आप प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो अगर आप देख चुके हैं यहां तक तब तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक चीजें और आपको बताना हम भूल गए कि जो चीजें आप देख रहे हैं ये 2 मार्क्स के ही हैं, आप जनरली पहले देख चुके हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जैसे ही फोकस किसी का माइनस दिया रहे समझ जाएंगे कनकेव, अगर फोकस किसी का प्लस दिया रहे तो समझ जाएंगे कन्वेक्स। तो इतना तक याद रखिए और इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। याद हो गया होगा, कल हम लोग मिरर फॉर्मूला और उसके आगे के टॉपिक्स के लिए मिलते हैं और न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, फिजिक्स।